600 करोड़ 600 करोड़ ये आंकड़ा है घोटाले का, जो मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने में हुआ है। सरकारी खजाने में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जो जानकारी मिल रही है उसकी माने तो इस राशि को पत्नी रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किया गया है। साथ ही इन रकम का कहां कहां इस्तेमाल हुआ है इसका भी लेखा जोखा निकलकर सामने आया है। लगभग 20 से अभी अधिक ऐसे विभाग हैं जहां पर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है, इस गड़बड़ी को या इस चोरी को अंजाम दिया गया है। वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि खुद सरकारी विभाग के अफसरों के द्वारा। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ा हुआ है और भ्रष्टाचारी किस कदर बेखौफ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने से 600 करोड़ की चोरी हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। 600 करोड़ की राशि पत्नी के रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। सट्टे में इसका इस्तेमाल किया जाता है और किसी को पता नहीं चलता। अब जब मामला सामने आया है तो लगभग 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग जैसे कई विभाग हैं जिनके कर्मचारी अधिकारी इस घोटाले में, इस गड़बड़ी में शामिल हैं। दरअसल ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्टेट फाइनेंशियल सेल की जांच में करीब 600 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। फर्जी बिलों पर भुगतान, एक काम का 2 बार भुगतान, कुछ कर्मचारियों के द्वारा सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर सरकारी रकम अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के ट्रांसफर करने का भी मामला जो है वो सामने आया है। ये गड़बड़ी पिछले करीब 5 साल में सरकारी भुगतान के इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि IFMIS के जरिए हुई है। इसी सिस्टम से मध्य प्रदेश सरकार के करीब 4.50 लाख करोड़ के बजट का भुगतान भी होता है। ऐसे में पिछले 5 साल में कितनी बार किस तरीके से गड़बड़ियां हुई है इसका पूरा आकलन जो है वो किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस मामले में 400 लोगों के खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इस गड़बड़ी में क्या क्या शामिल है। कुल गड़बड़ी 600 करोड़ की बताई जा रही है, जिसमें से 305 करोड़ के 199 संदिग्ध ट्रांजैक्शन शामिल हैं। 293 करोड़ रुपए निजी खातों में भेजे गए हैं। फिलहाल 220 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है और 380 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है वो बाकी है। लगभग 24 विभागों में गड़बड़ी जो है वो सामने आई है। 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जांच के दायरे में हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारी सिस्टम में इस तरीके की सेंधमारी संभव कैसे हुई, जहां एक तरफ भ्रष्टाचारियों के हौसलों को लेकर तो सवाल है ही, लेकिन तमाम सिस्टम्स होने के बावजूद भी आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी सरकार की नाक के नीचे कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है। देखिए, निजी अखबार की जो रिपोर्ट है उसकी अगर हम माने तो डीडीओ ने लॉगिन पासवर्ड साझा किया है। इस मामले में कर्मचारियों ने नंबर जो है वो अपने नंबर से बदले हैं और उसके द्वारा रिश्तेदारों के खाते जोड़े गए हैं। OTP के जरिए पैसों का ट्रांसफ़र किया गया है। इस गड़बड़ी में स्कूल शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा आगे हैं। यहाँ पर गड़बड़ी के 45 मामले मिले हैं। राजस्व विभाग में 43 मामले मिले हैं। पुलिस विभाग में 12, वन विभाग में 9, स्वास्थ्य विभाग में 8, पशुपालन डेयरी विभाग में 6, कृषि विभाग में 4, जल संसाधन में 4, PHE में 4 और इसके अलावा अन्य 15 विभागों में भी गड़बड़ी जो है वो सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों ने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया है और एक डबल रूट बनाकर इस पूरी गड़बड़ी को अंजाम दिया है। लेकिन अब इस मामले के सामने आने के बाद सियासत भी जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। नेता, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सरकार को घेरा है। जीतू पटवारी ने लिखा कि सरकारी खजाने में 600 करोड़ की सेंध, सरकारी धन गरीब का राशन, किसान की मदद, बच्चों की किताबें और प्रदेश का विकास कर सकता था। उसी में बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आना बेहद गंभीर है। करीब 600 करोड़ की गड़बड़ी, 24 सरकारी विभाग जांच के दायरे में, करीब 305 करोड़ का संदिग्ध लेन देन, 400 अधिकारी कर्मचारी जांच के घेरे में और 380 करोड़ की रिकवरी जो है वो बाकी है। अगर मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने में इतनी बड़ी सेंधमारी हुई है तो इसकी पूरी सच्चाई देश के सामने क्यों नहीं आनी चाहिए। PM से कहा है कि तत्काल
कार्रवाई करवाएं, दोषियों और संरक्षण दाताओं को तुरंत बेनकाब करें, 1-1 रुपए की पूरी रिकवरी करवाएं। वित्त तंत्र में बड़ी सेंध लगी है, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री से भी तत्काल इस्तीफा ले, क्योंकि जन धन पर जवाबदेही हो, ना कि लीपापोती। सवाल यह है कि वित्त विभाग के नाक के नीचे इस तरीके की गड़बड़ी सामने आना कई सारे सवाल खड़ी कर रही है। पिछले 5 साल में अगर इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है तो आगे अब क्या इस तरीके के और मामले हो सकते हैं, इसको लेकर भी लगातार जांच जो हो रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का चोरी का, गबन का मामला, वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है, उसने कहीं ना कहीं सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और विपक्ष को एक बार फिर सरकार के ऊपर निशाना साधने का मौका दे दिया है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।